नमस्कार मित्रों, स्वयं मैं सुनील शर्मा और जीवन है हम सब में समान। आपका स्वागत। एक विशेष प्रकार की थकान होती है जिसका नींद से कोई संबंध नहीं होता। ये तब आती है जब आप पहले से कोशिश करके कर चुके होते हैं, जब आपने किसी चीज में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और वो टिकती नहीं है, जब आसान करने की भी आप चलते रहे, जब आपने चारों ओर देखा और पाया काफिला आगे निकल गया है और आप अकेले सड़क पर खड़े हैं। आप सोचते हुए कि अगला कदम उठाना भी सार्थक है या नहीं। उस इंसान का अंधकार नहीं है जिसने कोई कोशिश नहीं की, ये उस इंसान की कहानी है जिसने ये अभिव्यक्ति है, जिसके पुराना जिंदगी को दर्शाया है, बात करता है, आ रहा है। जो जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए पहाड़, हो हाय से कहीं मत रुकना, कांटों पे चलते हुए पहाड़ की छाया। ध्यान दीजिए, ये क्या नहीं कहता, ये नहीं कहता है कांटे मिट जाएंगे, ये कहता है कांटों के बीच चलते हुए छाया मिलेगी। ये अंतर शब्दों को छोटा, जीवन को विशाल, चेतक की शिक्षा का केंद्र है। मैं सच्चा है, हार की भावना सच्ची है, पर हार की भावना ही सच नहीं है कि आगे क्या संभव है। राही आप है अभी इस क्षण में का इस व्यक्ति को संबोधित करता है जिसे राही कहा गया है। यात्री कोई संत नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसने सब कुछ समझ लिया हो, बस एक इंसान जो एक राह पर है, जो कुछ भी के लिए कुछ भी उसे लेकर जहाँ भी जा रहा है वहाँ जाता हुआ है। चेतक सुख भी ठीक उसी जगह से शुरू होता है। ये दर्शन से नहीं शुरू होता, शांत की बात वादे से नहीं, ये ईमानदार स्वीकृति है शुरू होता है। आप मैस के साथ जी रहा है, मानसिक भावनात्मक तनावपूर्ण लक्षण, हर निराश, हर अनुसुलझे दुख, हर किसी चिंता जो पूरी तरह नहीं गई है, यही मैस। चेतक जो प्रश्न पूछता है वो यही है, मैस से कैसे छुटकारा पाऊं। प्रश्न ये है, इसमें डूबना कैसे बंद करूं, तूफान के भीतर होने से उसे देखने तक ये बदलाव कैसे आए। यही बदलाव डूबे जागरूक तक मैस मिल की शुरुआत। जब हार रुकवाना चाहती है, गीत का पहली पंक्ति एक आदेश है जो कोमलता से बोला गया है, हार के मत रुकना। ये सीधी स्वयं में के संबोधित है। ये व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक पहचान जिसे चेतक सुख स्वयं में कहता है। स्वयं में जब प्राप्त बार आहत या निराश हो जाता है तो एक विशेष परिवर्तन विकसित कर लेता है। वो रुकना चाहता है, हमेशा नाट्य रूप से नहीं, कभी कभी ये चुपचाप रुकता है। उसे रिश्ते के लिए कोशिश करना बंद कर देता है, दीवारें बनाता है और उन समझदारी कहना है, पीछे हटना है और उसे सुरक्षा कहना है। चेतक सुख इस प्रतिवर्त को समझता है, इसे लज्जित नहीं करता, पर ये नाम देता है कि क्या हो रहा है। स्वयं में एक क्षण की पीड़ा को आगे बढ़ने वाली हर चीज के बारे में सच मान लिया है। गीत इसी सीधी बात करता है, रुक जाना नहीं, मत रुको। इसके लिए नहीं कि रुकना कमजोरी होगी, बल्कि इसके लिए रास्ता उस बिंदु के आगे भी जारी है जहाँ अभी दर्द है। अपनी धुन में चलना शुरू, सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसा कोई मस्ताना निकले अपने धुन में दीवाना, जो अपनी तलीन भक्ति में चलता है, उसे आगे सूरज भी रुक कर झुकता है। जो अपनी धुन में मस्त होकर आगे बढ़ता है, उसके लिए संसार भी रास्ता बना देता है। ये बस उस स्थिति का वर्णन है जो तब बनती है जब मील मानसिक भावनात्मक जागरूक जीवन आपके चलने का तरीका बन जाए। दिखावा नहीं, कांटों के फूल बताने का नाटक नहीं, बस ये कि आप अपनी यात्रा के प्रति उपस्थित है। आप अन्य अनुभव के युद्ध में नहीं है, वे और आंतरिक उपस्थिति ये गुणवत्ता है। वो धुन, वो तलीन जीवनता एक ऐसी शक्ति है जिस पर संसार प्रतिक्रिया करता है। बाहरी दुनिया आसान नहीं है जाती, पर भीतर दुनिया साथ आपके संबंध बदल जाता है। मील कोई चरम अनुभव नहीं है, ये वो जो जब उपलब्ध होता है तो अपने भीतर का मौसम लाडना बंद करके खुली आंखों से उसमें चलने लगता है। अकेलापन की समस्या नहीं है, ये परीक्षा है। साथी ना कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है। तू ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। ना साथी ना काफिला, ये तुम्हारी परीक्षा है। बस दिल के सहारे चलते रहो, मंजिल पहले से तुम्हें इशारा कर रही है। मैस में सबसे
भारी योगदान देने वाली एक बात यह है, यह विश्वास कि सही भारी परिस्थिति ना हो तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। काश मुझे अधिक सहारा होता, काश कोई समझाता, काश हालत अलग होता। स्वयं में रुका है, अलसाय से नहीं बल्कि वास्तविक पीड़ा से, और इंतजार करता है। गीत इसी कठोरता से नहीं ईमानदारी से काटता है। अभी कोई काफिला नहीं है, ये सच है और ये आपकी परीक्षा भी है। क्या आप तब भी चल सकते हैं जब कोई साथ ना हो? चेतस उत्तर है और ये गीत का उत्तर है हाँ, क्योंकि संसाधन चाहिए वो बाहर नहीं है, वो भीतर है, दिल के सहारे का अभ्यास यही है। एक दैनिक विधि जो आपकी अपनी भीतर स्थिरता तक पहुँचाना सिखाती है, बाहरी परिस्थितियों से निरपेक्ष। प्रज्ञा ये वादा नहीं करती कि बाहरी परिस्थितियाँ बेहतर होगी, ये कुछ अधिक भरोसेमंद बनाती है। ये आंतरिक क्षमता को बाहरी दुनिया के चाहे जैसे हो आपकी उपस्थिति और सामंजस्यपूर्ण बनाए रखे। आपकी आंसू दीपक है, नैन आंसू जो जी लिए हैं, ये राह के दिए हैं लोगों के, उनको सब कुछ देके तू ही चला जा, सपने ही लेके उनके आंखें से जो आंसू धारण किए हैं, वे राहों के दीपक है। उनको सबको कुछ देकर तुम केवल अपने लेकर चले थे। ये अंतर एक बहुत विशेष प्रकार का थकान की बात करता है। उदाहरण लोग की थकान जिनमें बिना हिसाब दिए दूसरों को जीवन से उड़ल लेते रहे और किसी मोड़ पर खुद को लगभग खाली पाया है। पीछे मुड़ देखते हैं और पाते कि हर किसी ने पास कुछ न कुछ है, मैंने बनाने में मदद की है और मैं आगे चल के रहा हूँ, पास बचा क्या, बस यही जिसके मैंने उम्मीद रखी थी। गीत इस इंसान पर तरस नहीं खाता, बस जिसे रोशन करता है। शब्द रूप से तुम्हारे आंसू असफलता का प्रमाण नहीं है, वे गहराई का प्रमाण है, प्रवाह करने का है, जीवन के प्रति वास्तव में उपस्थिति रहने का है। और चेतक सुख भी मैं इसके बारे में यही दृष्टि रखता है। वो पूरी तरह जिए गए जीवन के आंतरिक अवशेष को रोगग्रस्त नहीं बनाता, वो उसका सम्मान करता है, उसे नाम देता है और उसको पूछता है क्या आप सब इसके साथ काम कर सकते हैं, इसने डूबने की बजाय। मैं इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप कुछ टूटा है, ये इस बात का प्रमाण है कि आप अपने जीवन में पूरी तरह उपस्थित थे और वो जो हुआ उसकी आपको परवाह थी। जब कोई नहीं तब भी सपने हैं, जो कोई तो तेरे अपने हैं, सपने से प्यार के ओ राही, अगर कोई नहीं प्यार, ये सपने तुम्हारे अपने हैं। अकेलेपन का ये गीत अंतिम उत्तर है और ये चुपचाप गहरा है। सब कुछ बाहरी बह जाए, साथी काफिला पहचान सहारा, तब भी कुछ बचता है, वो अखंडीय रूप से आपका है। संपत्ति नहीं है, पद नहीं है, वो सपने आपके लिए चल रहे हैं, वो प्रेम जो अब भी आपको भीतर है, जाने की जगह ढूंढ रहा है। चेतसों की भाषा में ये जीवन है और स्वयं में का अंतर है। जीवन है अस्तित्व का वो विशाल अव्यक्तिगत प्रवाह, तब भी नहीं मिटता जब आपकी परिस्थितियां कठिन हो। प्रेम की आकांक्षा की अर्थ का समता आपके दूसरों द्वारा नहीं दी जाती और आपके सपने चाहे वो अकेले बचे हो, छोटे नहीं है। वे जिस गीत कहता है प्यार के सपने हैं, वे अभी बाहर की ओर इशारा करते हैं, वे अभी भी आपको आपकी वर्तमान पीड़ा से बड़ी किसी चीज से जोड़ते हैं। गीत का नक्शा खींचता है, अंतरा दर अंतरा ये गीत का आंतरिक यात्रा रेखांकित करता है, जिसे चेतक शोक देने का अभ्यास बताता है। आइए कदम से नाम देते हैं। पहला, मेस की स्वीकृति। आप थके हुए हैं, काटे सच है, हार की भावना एक सच्ची भावना, गीत उसे छुपाता नहीं है। दूसरा, स्वयं की कोमल पुनर्निर्देशन आपको भावना को रुकवाने की मदद, स्वयं को पीछे हटने के प्रतिबद्ध दिखाता है और प्रेम से अस्वीकार किया जाता है। तीसरा, जीवन है की झलक अपनी तलीन उपस्थिति में चलने वाले आगे सूरज भी झुकाता है। अस्तित्व को बड़ा प्रभाव वास्तविक आंतरिक जीवनता के प्रति प्रतिक्रिया करता है। चौथा, अकेलेपन का पुनर्रूपांतरण, बाहरी सहारे के अनुपस्थिति की कोई कमी नहीं है, ये परीक्षा है, संसाधन से पहले आपके भीतर है। पांचवा, मील गति के रूप में दिल के सहारे चलते चला, ये गीत मील, ये जागरूक उपस्थिति निरंतर। छठा, प्रज्ञा लंगर के रूप में मंजिल पहले से इशारे कर रही है, दैनिक अभ्यास इसे इशारे की प्रतिक्रिया है। सातवां, संपूर्ण स्वयं का कल्याण, आपके आंसू दीपक है, आपके सपने साथी है, जो आप धोते आए हैं उसे आप कम नहीं हुए, उससे प्रकाशित हुए हैं। हो सकता है कि जीवन जो लाए उसे आप ना बदल सके, जिस गुणवत्ता से आप उसमें गुजरते हैं वो जरूर बदल सकते हैं।
आपके भीतर तो राही के लिए, यदि आप इस यात्रा के मध्य में सुन या पढ़ रहे हैं, ना एकदम शुरुआत में, ना कभी थक विश्राम में, बल्कि उस लंबे बीच के जहां शुरुआत ऊर्जा तक गई है और मंजिल अभी दिखाई नहीं, ये आपके लिए लिखता के गया है। चेतक शोक का ढांचा ये वादा नहीं करता कि रास्ता छोटा हो जाएगा, वो वादा नहीं करता कि कांटे मिटेंगे या काफिल लौटेंगे। ये कुछ अधिक भरोसेमंद देता है, एक विधि जो आपकी परिस्थिति और रूप में स्थिर रखे। जब ये सारी अनिश्चितताएं आपके इर्द गिर्द घट रही है, मैस आएगा, वो हमेशा आता है, और मैस अंतिम शब्द नहीं है होना। आंतरिक उथल पुथल के संजय और आंतरिक सामंजस्य की वापसी के बीच एक राह है। वो एक दिन में एक कदम चलती है, एक अभ्यास में एक कदम, एक ईमानदार अवलोकन में एक कदम, और उस राह पर कहीं ऐसा गीत वादा करता है, बाहर की छाया प्रतिष्ठात है, अंत में नहीं। रास्ते में कांटे पे जल के मिलेंगे सहारे बाहर के, ओ राही कांटों पर चलते हुए बाहर का छाया मिलेगी। छाया यात्रा पूरी करने का पुरस्कार नहीं है, ये उसके सहारे जारी रखने का उपहार है। थैंक यू, नमस्कार।